तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है। दोस्तों पुरुष टेस्ट मैच में और अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं, उनका नाम है क्लेयर पोलोसाक। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 7 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक जो है ये पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। ठीक है, और क्लेयर पोलोसाक जो है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिडनी में खेले जा रहे टेस्ट मैच में 4th अंपायर नियुक्त किया गया था। और इससे पहले दोस्तों क्लेयर पोलोसाक जो हैं ये पुरुष वनडे में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, और अभी ये पुरुष टेस्ट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, हाल ही में किसने प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है। दोस्तों प्राण नाम का पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है। दोस्तों ये लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये जो प्राण पोर्टल है इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ठीक है, और दोस्तों ये जो है ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो प्राण पोर्टल जो है ये शहर की हवा कार्य योजना की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने में मदद करेगा और यह जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी प्रदान करेगा कि वायु कितनी शुद्ध है या फिर कितनी प्रदूषित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जो है ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में भी हम इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये आपदा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। ये जो पुरस्कार है ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी और संस्थागत श्रेणी। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में इस साल ये पुरस्कार मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। और यदि हम बात करें संस्थागत श्रेणी में, तो संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार जो है ये सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी, इसको शॉर्ट में सीट्स कहा जाता है। ठीक है, तो सीट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है और आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखेंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसको सम्मानित किया गया। दोस्तों कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है विश्वभूषण हरिचंद्रन को। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्वभूषण हरिचंद्रन, यदि हम बात करें प्रेजेंट में ये कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, और विश्वभूषण हरिचंद्रन को साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां पर खोला गया। दोस्तों देश का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है ये खोला गया है केरला में। ठीक है, और यदि पूछे कि केरला के किस स्थान पर, तो केरला के अंगमाली स्थान पर ये खोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आप प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों आप प्रॉमिस्ड लैंड नामक जो बुक है ये बुक लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा। ठीक है, और बराक ओबामा आप लोग जानते होंगे ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इस पुस्तक में बराक ओबामा ने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताया है एवं ओसामा बिन लादेन जो है इसकी मृत्यु कैसे हुई, तो ओसामा बिन लादेन की मृत्यु की गोपनीय जानकारी भी इस पुस्तक में दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में कि रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों हमें केवल बुक का टाइटल याद रखना है, बुक का टाइटल क्या है, रॉ। ठीक है, और दोस्तों रॉ नामक जो बुक है ये लिखी है यतीश यादव ने
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि जो रॉ है, ठीक है, जो रॉ है ये कैसे किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है रॉ की, तो जो रॉ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। और रॉ जो है ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है रॉ का, न्यू दिल्ली के अंदर। स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदला गया है और इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। और दोस्तों परिवर्तित नाम के साथ में अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा, ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1991-92 से इसकी शुरुआत की गई थी। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था 1992 में, ठीक है। स्टैटिक जीके में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था और 1992 में दिया गया था। इसी क्रम में एक और हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों टेनिस का एक फेड कप होता है, ठीक है, और इसका नाम बदला गया है। इसका नाम जो है ये विली जीन किंग कप किया गया है। क्या किया गया, विली जीन किंग कप इसका नाम किया गया। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस करना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस में दिए जाने वाले फेड कप का नाम बदल दिया है और विली जीन किंग कप इसका नाम कर दिया गया है। इस कप का नाम जो है ये अमेरिका की महान टेनिस खिलाड़ी विली जीन किंग को सम्मान देने के लिए बदला गया, ठीक है। तो जो विली जीन किंग हैं ये जो हैं ये अमेरिका की महान टेनिस खिलाड़ी थी और इन्हीं के नाम पर फेड कप का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन किया गया। दोस्तों एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम मिल, ठीक है, सक्षम कपड़ा मिल, और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो मिल है ये एशिया की पहली ऐसी मिल है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी, ठीक है। और इसकी स्थापना कहां पर की गई है, तो महाराष्ट्र के परभणी जिले में, ठीक है, जिला भी याद रखना है, महाराष्ट्र के परभणी जिले में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई। दोस्तों मोदी किचन इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कहां पर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मोदी किचन की शुरुआत की गई है। और दोस्तों इस किचन में क्या होगा, तो इस किचन में रोजाना 500 लोगों का खाना तैयार किया जाएगा और कोयम्बटूर से 10 किलोमीटर की रेंज तक जितने भी गरीब हैं उनको पार्सल के माध्यम से खाना भेजा जाएगा। ये काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि सना मारिन किस देश की विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों सना मारिन जो हैं ये प्रधानमंत्री बन गई हैं फिनलैंड देश की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। जब ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी, सबसे पहले सना मारिन का फोटो आप देख लीजिए, ठीक है, तो इनकी एज का अनुमान आपको लगाना है। तो दोस्तों जब ये फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री बनी थी उस समय उनकी एज कितनी थी, तो उस समय उनकी एज थी 34 वर्ष, ठीक है। और ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो फिनलैंड देश की बनी है। अच्छा फिनलैंड देश की राजधानी फटाफट से कमेंट करिए क्या है, तो फिनलैंड देश की राजधानी जो है ये है हेलसिंकी। क्या है, हेलसिंकी फिनलैंड देश की राजधानी है। और करेंसी तो सभी लोग जानते हैं, फिनलैंड की करेंसी क्या है, यूरो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के किस शहर के कांटेदार वैगन को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों तमिलनाडु का कांटेदार वैगन है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये तमिलनाडु के किस राज्य का है। दोस्तों ये तमिलनाडु के वेल्लोर का है, ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों वर्तमान में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री
आयुष मंत्री हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल, तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल जो हैं, इनका नाम सुन के आपको याद आना चाहिए कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ये पहले क्या थे, असम के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम पे असम का मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेजेंट टाइम पे असम के जो सीएम हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। क्या नाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये प्रेजेंट टाइम पे असम के सीएम हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पशुपालन मंत्रालय के द्वारा किसे राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 जो है ये मनीष सक्सेना को दिया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के कल्याण अधिकारी हैं मनीष सक्सेना, ठीक है। और इनको पशुपालन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया। देखिए दोस्तों, ये टेराकोटा क्राफ्ट ये कहाँ का है, ये गोरखपुर का है, ठीक है। और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है टेराकोटा क्राफ्ट। और ये क्या है, तो दोस्तों टेराकोटा क्राफ्ट जो है ये सदियों पुरानी एक कला है। यहाँ पर जो स्थानीय कारीगर होते हैं इनके द्वारा मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती हैं, ठीक है। आप लोग जैसे फोटो में देख पा रहे होंगे। और इसको क्या कहा जाता है, तो टेराकोटा क्राफ्ट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15वां शेख जायद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। दोस्तों 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 जो है ये दिया गया है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, मुंबई में जन्मी है भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, ठीक है। और इनको 15वां शेख जायद बुक अवार्ड 2021 दिया गया। दोस्तों ये भारतीय मूल की अरब नागरिक हैं, ठीक है। और इन्होंने ये पुरस्कार अपनी पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए दिया गया है। और दोस्तों ताहिरा जो हैं ये अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। चूंकि ये पहली महिला बनी है इसलिए क्वेश्चन जो है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों ये जो शेख जायद बुक अवार्ड है इसको अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की मोमोजी सिन्हा किस देश की खिलाड़ी हैं। दोस्तों याद रखना, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई है मोमोजी सिन्हा, ठीक है। और ये किस देश की हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये हैं जापान की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे कम उम्र की बनी है, तो इनकी उम्र कितनी है, इनकी उम्र है मात्र 13 साल, ठीक है। और ये जापानी स्केटर हैं, ठीक है। और दोस्तों अभी हाल ही में पहली बार ओलंपिक में एक खेल शामिल किया गया। उस खेल का नाम क्या है, तो स्केट बोर्डिंग, ठीक है। स्केट बोर्डिंग खेल पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया। तो स्केट बोर्डिंग खेल में ही इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एज है 13 साल और ये जापानी स्केटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी जिलों में एक जनपद 2 उत्पाद योजना को लागू किया गया। दोस्तों एक जनपद 2 उत्पाद योजना जो है ये किस राज्य में लागू की गई, उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस योजना के बारे में हम सारी जानकारी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के सभी जिलों में एक जनपद 2 उत्पाद योजना को लागू करने के संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और दोस्तों इस योजना के तहत जो है उत्तराखंड के सभी जिलों में वहां के स्थानीय उत्पादों की पहचान करके उनके अनुरूप परंपरागत तथा शिल्प उद्योगों का विकास किया जाएगा। अब दोस्तों ये योजना उत्तराखंड ने लॉन्च की है। तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, ठीक है। एक तो देहरादून है, ये शीतकालीन राजधानी है। दूसरी है गैरसैंण, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी हैं। और उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के सीएम हाल ही में बने हैं और गवर्नर भी हाल ही में बने हैं। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी
खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें भारतीय राज्य के तेलंगाना को आमंत्रित किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन इटली रोम में किया गया। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो आप कहेंगे इटली में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों इस सम्मेलन में बीज उद्योग के विकास पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में भारत के तेलंगाना राज्य को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है FAO की। इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में खाद्य और कृषि संगठन कहते हैं। स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका रोम में है और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्यू डोंगियो जो है ये प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय भट्टाचार्य किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं। दोस्तों संजय भट्टाचार्य जो हैं ये स्विट्जरलैंड में, कहां पर, ये स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं। और देखो दोस्तों यहाँ पर स्विट्जरलैंड की बात हुई है, तो स्विट्जरलैंड जो है ये यूरोप का एक देश है और इसकी राजधानी क्या है, बर्न है। यहाँ की करेंसी क्या है, तो स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। और स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट जो हैं ये गाय परमेलिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग यानी कि BBL में खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे इंडिया में होता है IPL उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में होता है BBL। ठीक है, और BBL में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं उन्मुख चंद्र। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं आपको फिर बता दूं कि जिस क्वेश्चन में पहला, प्रथम या फिर पहला शब्द जुड़ जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पहले भारतीय बन गए हैं उन्मुख चंद्र जो कि BBL यानी कि बिग बैश लीग में खेले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात हो रही है राजस्थान सरकार की। दोस्तों राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को, किसको, अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखो दोस्तों, जो अवनी लेखरा हैं ये कितने साल की हैं, ये अवनी लेखरा 19 साल की हैं। ठीक है, केवल और केवल ये 19 साल की हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था। और दोस्तों इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और इनका यह मेडल जो है ये भारत का निशानेबाजी का पहला पदक था। इसी क्रम में दोस्तों एक और हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और दोस्तों हरियाणा सरकार ने साक्षी मलिक को, किसको, साक्षी मलिक को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन और इसका आंसर आपको बताना है फटाफट से। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया है माधुरी दीक्षित को। किसको बनाया गया है, माधुरी दीक्षित को बनाया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो माधुरी दीक्षित हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, और होता क्या है कि इस अभियान के लिए कुछ राज्य जो हैं ये राज्य स्तर पर अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हरियाणा के लिए इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, साक्षी मलिक को बनाया गया है। ठीक है, और मैंने बताया था कि राजस्थान के लिए इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो अवनी लेखरा को बनाया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार में MP के लिए इस अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये अंशिका गुप्ता को बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ अलग जो राज्य होते हैं वो राज्य स्तर पर इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की यदि हम बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो माधुरी दीक्षित हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और यदि आप चाहें
तो पुलित्जर पुरस्कार के बारे में या फिर जिसको ये पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में 2 या 4 बातें जितनी भी आपको पता है वो लिख सकते हैं। लिखने के अलग फायदे होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फैक्ट है जो मैं लिखने के लिए बोलता हूँ, कहीं ना कहीं ये फैक्ट आपके दिमाग में स्टोर हैं, और लिखने के लिए यदि आप उसको लिखने का यदि आप प्रयास करते हैं तो वो फैक्ट जो आपके माइंड में स्टोर हैं वो रिकॉल होते हैं, ठीक है, और लंबे समय तक आपके लिए याद रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप होना उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है इस साल के करंट अफेयर्स की, तो उसको देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देख सकते हैं। हमने 40+ टॉपिक को कवर किया है और सभी की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट कर या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।